हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा की पाठशाला। तो आज मैं आपके लाई हूँ क्लास थर्ड का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा की झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो यह हमारी कविता थी सीखो, जिसकी कवि हैं श्रीनाथ सिंह। अब यहाँ पे जो कवि हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, फूलों से नित हंसना सीखो, अर्थात फूल मतलब पुष्प, नित मतलब हमेशा या रोज, हंसना मतलब फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। भौरों से नित गाना, और जो भौरे होते हैं उनसे रोज गाना सीखना चाहिए। जो उनकी गुंजन करते हैं, जो उनकी आवाज़ होती है, उनके थ्रू हमें रोज गाना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित, तरु अर्थात वृक्ष, वृक्ष की डालियों या पेड़ की डालियों से नित हमें सीखना चाहिए। जिस प्रकार वो झुके रहते हैं, कितने भी बड़े होने पर भी वो नीचे की तरफ झुके रहते हैं, उनसे हमेशा, चाहे हम कितने भी ऊंचाई या कितने भी बड़े बन जाए, पर हमेशा हमें झुक के रहना चाहिए, झुक के चलना चाहिए। मतलब हम में अभिमान नहीं आना चाहिए। सीखो शीश झुकाना, अर्थात हमें हमेशा शीश झुकाना, हमें चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाए, हमारे अंदर विनम्रता का भाव होना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, हमें हवा के जो झोंके, जो हवा चलती है, जो उसकी आवाज़ होती है, झोंके होती है, तेज़ हवाएं होती है, हल्की हवाएं होती है, उसके जो कोमल भाव होता है, जब धीरे धीरे हमारी हवा चलती है, तो उसकी तरह ही हमें अपने स्वभाव को भी कोमल रखना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, जिस प्रकार दूध और पानी एक दूसरे के साथ मिल जाता है, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम और सद्भावना के साथ एक साथ मिलकर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, जो सूरज होता है, अर्थात जब सुबह सुबह सूरज आता है, सूरज की जो किरणें होती है, वह हमें सुबह रोज़ एक नई सुबह हमें जगाती है और नए राह दिखाती है। उसी प्रकार हमें सूरज की किरणों से सीखना चाहिए कि हर दिन कुछ नया करें और कुछ अपने जीवन में नया उजाला कुछ ला सकें। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, लता अर्थात यहाँ पे बेल हैं, जो लताएं होती हैं, बेल के वृक्ष होते हैं, पेड़ों जो होते हैं, उनसे ये सीखना चाहिए। जिस प्रकार लता पेड़ों से परस्पर मिलकर उनके गले लग जाती है, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के साथ परस्पर सद्भावना के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, दीपक अर्थात दिया, दिया जिस प्रकार अंधेरे को दूर करता है, छोटा सा दिया भी उजाला एक अंधकार को मिटा सकता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में, अंधकार जीवन में भरे हुए एक जो रोशनी होती है, वो हमेशा दीपक जो रोशनी का दिया होता है, वो हमेशा जला के रखना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जिस प्रकार पृथ्वी प्राणियों की सच्ची सेवा कर रही है, इसी पृथ्वी से उन्हें जल, खाने के लिए अन्न सब कुछ मिल रहा है, उसी प्रकार हमें भी पृथ्वी से ये सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी हमें किसी निश्चल भाव से, किसी भी हमारा कोई भी जो भाव है करके, कोई भी लालच के बिना ही जो सद्भावना के साथ सच्ची सेवा करिए, उसी प्रकार भी हमें किसी स्वार्थ के बिना भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, जो जलधारा जिस प्रकार पानी की धारा होती है, या जब पानी बह रहा होता है, वो हमेशा आगे ही बढ़ता चला जाता है, कभी वो रुकता नहीं है और कभी भी वो पीछे की तरफ नहीं जाता। उसी प्रकार हमेशा हमें, चाहे कितनी भी कठिनाई हमारे जीवन में आ रही हो, हमें आगे बढ़ते चलते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, जिस प्रकार जब धुआं होता है, वो सिर्फ ऊंचाई की तरफ, ऊपर की तरफ ही जाता रहता है, उसी प्रकार हमें भी आगे बढ़ते चले जाना चाहिए अपने जीवन में, और कभी भी कितनी भी रुकावटें आई या कुछ भी आए, हमें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए और आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। तो ये
जो कविता थी सीखो हमें हर एक जो पृथ्वी पर जो भी स्थित वस्तु है या कोई भी चीज़ हो रही है उससे हमें एक नई प्रेरणा देती है, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है, चाहे वो वृक्ष हो, पुष्प हो, चाहे वो कोई प्राणी वस्तु या कोई भी चीज़ हो, वो हमें नई कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है और उससे हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीख के अपने जीवन को ज़रूर उसमें नई उमंग, नई रोशनी ला के हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। चलिए, ये हुई हमारा अभी ये सीखो पाठ का अर्थ है जो हमने अभी बताया। अब इसमें सीखो पाठ से शब्द अर्थ है जो अभी इससे रिलेटेड जो है तो वो आपको मैं बताती हूँ। तो ये है सीखो पाठ का शब्द अर्थ। नित, नित का अर्थ होता है रोज या हमेशा। तरु, वृक्ष या पेड़ कहते हैं हम इसे। शीश अर्थात सिर। हवा, हवा को वायु, समीर, सलील बहुत नामों से जाना जाता है। दूध, दूध, दूध को दुग्ध भी कहते हैं। पेय, क्षीर। पानी अर्थात जल। सूरज, सूरज को सूर्य, सूर्य भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं। बहुत सारे दिनकर, भास्कर, बहुत सारे नाम होते हैं सूरज के भी। लता अर्थात बेल। दीपक अर्थात दिया। अंधेरा, अंधेरे को अंधकार भी कहा जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी को धरती, धरा भी कहते हैं। और प्राणी अर्थात जीव जंतु। तो ये हमने पाठ 1 सीखो कक्षा 3 का अभी हमने पढ़ा इसका अर्थ और इसकी शब्द अर्थ भी करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।